नमस्कार, लोग टीवी के पेज पर मैं उमेश शर्मा इसी तोपचाची की धरती में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। भाजपा अपने आप को भारत की सबसे बड़ी पार्टी कहने का बात रखती है और एक इनका नारा है सबका साथ सबका विश्वास। अब सबका साथ सबका विश्वास करने में श्रीमान 81 में से 56 व्यक्ति इनके हाथ से चले गए, 56 विधानसभा इनके हाथ से चला गया। चलिए, लेकिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज यहाँ विश्व सूत्री अध्यक्ष रहे तोपचाची के माननीय गिरिजाशंकर उपाध्याय जी से जानने का कोशिश करेंगे क्या वर्तमान स्थिति है। या पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामना आपको। आज के प्रणेता और भारत के हिंदू संस्कृति सम्राट नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी का आज पावन जन्मतिथि है। इस अवसर पर मैं तमाम जनों को बधाई देता हूँ। आज निश्चित रूप से झारखंड के लिए दुर्दशा का समय है। एक और जहाँ महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ विधानसभा की 288 सीटें हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एवं उनका गठबंधन विपुल मतों से विजय होकर के सरकार में आई और उनका उद्देश्य डबल इंजन के साथ। भैया प्लीज देखिए, आप हमको महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, झारखंड में खड़ा किए हुए हैं और ले जा रहे हैं महाराष्ट्र। आप एक बात बताइए, आपका झारखंड का क्या स्थिति है बीजेपी पार्टी का यहाँ? देखिए, बीजेपी पार्टी का क्या स्थिति रहेगा। हम लोग वो भी समय देखे हैं कि मात्र 2 सांसद हम लोग का राष्ट्र में रहा है और हम लोग इस चीज को लेकर चलते हैं कि हम होंगे कामयाब। निश्चित रूप से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी समीक्षात्मक बैठक में एक बात स्पष्ट होकर मुखरता पर खलता से बोले, अगर आपका गणित आपका नहीं मजबूत है तो श्रीमान आप राजनीति में सही नहीं है। इस बात को आप मान रहे कि नहीं? बात अंक गणित तो जो है मत ही आम जनता का मत ही जो है सो विधायक चुनता है, सांसद चुनता है और निश्चित रूप से मतदाता ही भाग्य विधाता होते हैं किसी पार्टी को चुनने के लिए। एक तीखा सवाल पूछे, हिंदू पहले कि वोटर पहले? ये मतदाता तो है ही, लेकिन हमारा सनातन संस्कृति के लेकर के हम चलने का प्रयास। आप लंबा घुमा रहे भैया, हिंदू पहले कि वोटर पहले? इस पर हम क्या कहेंगे, दोनों को हम पहला मानते हैं। हमारे सनातन संस्कृति धर्म और हमारे देवतुल्य मतदाता है, चाहे वो मातृशक्ति हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे हमारे प्रबुद्ध साथी हो, सभी का आशीर्वाद से हम सत्ता का या सेवा करने का मौका हमको मिलता है और उस स्थिति में हमारी जो अपनी नीति नियत है उस हिसाब से जीते हैं। हम लोग सबका साथ सबको विश्वास, सबका सम्मान और देश को कैसे विश्व गुरु बनाएं, राज्य को कैसे प्रगति के पथ पर ले जाएं, ये काम भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रही है। तो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का अगर डंका बजा दें आप लोग तो उसके पीछे एक ही व्यक्ति का नाम है, माननीय नरेंद्र मोदी। विकास का बात कम करते हैं, हिंदुत्व का बात ज़्यादा करते हैं, सनातनी व्यवस्था का आधार बनाकर आप लोग वोटर को घुमाना चाहते हैं। आप इस बात को मानेंगे या अगर नहीं तो आपके बीच सूत्री रहते हुए यहाँ भ्रष्टाचार था कि नहीं, इसकी पुष्टि अगर आप हमसे पूछे तो हम बता दे रहे हैं। बताइए। ये जहाँ तक आज के समय में मोदी जी हमारे विश्व के नेता हैं और विश्व के नेता के साथ साथ हमारे संस्कृति और विकास के पुरोधा हैं। उनके नेतृत्व में तो हम लोग सबको काम करते हैं। ऐसा बात नहीं कि उनके बिना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनको भी वो हमारे नेतृत्व करता है, उनके साथ एक टीम है, सारे टीम उनके लिए काम करती है और उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ती है। पता है कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है तो ये अब क्या कहें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रघुवर दास जी के समय था तो एक टोल फ्री था 181, तो किसी को भी कोई शिकायत होता था तो उस पर दर्ज करता था और उसका सुनवाई होता है। विधिवत वहाँ से ये आती सूचना आती थी। आज तो ये हो रही है कि अब वो आवास में 20,000 घूस दो तब आपको मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास में घूस दो तब मिलेगा। ऊपर से नीचे तक आपका डूबी हुई है। जब राजा ही चोर है, उसके मंत्री और जो अन्य लोग हैं उसको तो स्वाभाविक है राजा मतलब मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी,
क्या है? मतलब आपका कहना है कि सीधा चोरी के आधार पर ही 56 विधानसभा को जीत लिया उन्होंने। चोरी के साथ साथ उन्होंने लॉलीपॉप दिया जनता को कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। अफसोस की बात है 5 साल के उनके कार्यकाल को जनता ने नहीं माखा और कुछ लॉलीपॉप में यहाँ की जनता फंस गई। इसका तैयारी में लग गए क्या? हम लोग प्रत्येक दिन चुनाव के मूल्य हर समय हम लोग चुनाव की स्थिति में खड़ा रहते हैं। हमारा तो उद्देश्य ही है। क्या चाहते हैं तोपचाची के अंतर्गत? क्या नया विकास दिखना चाहिए? अगर आपके हाथ में नहीं भी है तो क्या कुछ विकास माननीय मथुरा प्रसाद जी को यहाँ करना चाहिए? विकास के बारे में क्या कहें? मथुरा बाबू जो है तो 3 बार का विधायक रहे, मंत्री भी रहे, राजस्व मंत्री भी रहे। एक भी सरकारी पॉलिटेक्निक नहीं, एक भी सरकारी कॉलेज नहीं, एक भी कोई मेडिकल सुरक्षा भी नहीं। आपका तोपचाची का झील जो यहाँ के क्षेत्र के विकास में काफ़ी मायने रखता है। गंगापुर, बेलोरी स्तर ऐसे क्षेत्रों का अगर डेवलपमेंट होता है तो इस यहाँ से बेरोजगारों को, ग्रामीणों को मैंने 1000-2000 लोगों को रोजगार मिलेगी और ये बहुत बड़ा मैंने राजनीतिक पटल पर एक काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। हमको यही चाहिए। जरूर आपको शुभकामना का पुण्यतिथि पर स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। आप आइए, आपको भी शुभकामना। आपसे भी आग्रह करेंगे कि स्वामी जी के पद चिन्हों पर आप भी अमल कीजिए और आगे भी लोगों को प्रेरक बनिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।